हेलो गाइस, हम आज आपको 10th के क्लास में फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में जो चैप्टर होता है, 5 चैप्टर का नाम होता है। 5 चैप्टर का नाम लिखिए और उसको याद रखिए, और इसी चैप्टर से हम आपको आज क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो मैट्रिक के बोर्ड में पूछता है। पहला चैप्टर पढ़ लिखेंगे, क्लास 10th। पहला चैप्टर का नाम लिखिएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर का नाम लिखिएगा प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा चैप्टर का नाम लिखिएगा मानव नेत्र। चौथा चैप्टर का नाम लिखिएगा विद्युत धारा। पांचवा चैप्टर का नाम लिखिएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए, इसमें 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला प्रकाश का परिवर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अगर आप 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको 20 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। 20 मार्क्स आपको आ जाएगा। 20 मार्क्स से देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है। सभी फिजिक्स में से लगभग 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको डालेगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि द्विघातीय प्रश्न फिजिक्स में 6 मार्क्स पे डालेगा। 6 मार्क्स। चलिए इसको अति कीजिए। यहाँ तक इसमें 5 चैप्टर बताए हैं, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा। फिजिक्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। केमिस्ट्री में से 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग में। बायोलॉजी में से 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है। जोड़ लीजिए 6 नंबर फिजिक्स, 6 नंबर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेगा। 5 नंबर केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा। 5 नंबर बायोलॉजी से पूछेगा। टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 5 11, 11 5 16 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा बोर्ड में। 16 मार्क्स। 16 4 20, 20 16 4 20, प्लस में 20 ये वाला 20 16 4 4 नंबर है तो 20 20 4 24 नंबर का शॉर्ट पूछता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसको देख लीजिए, यहाँ पर हो गया या चैप्टर का नाम हो गया। देखिए दोस्तों, हम आज आपको फिजिक्स में पहला चैप्टर का कुछ बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे आज। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे। प्रकाश का परावर्तन हम आपको आज पढ़ाएंगे। प्रकाश के परिवर्तन में क्या होता है, देखिए प्रकाश का मतलब क्या होता है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रकाश का मतलब होता है कि अगर कोई घर है, अगर उस घर में अंधेरा है तो उसमें प्रकाश नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए, प्रकाश 2 तरह का होता है। जैसे एक होता है मानव निर्मित और एक होता है प्रकृति का। तो मानव निर्मित जो आदमी कोई पुरुष बनाता है या मेल या फीमेल बनाता है, लेडीज या जेंट्स, कोई वस्तु का निर्माण, जैसे कोई भी टॉर्च बल्ब जो भी उसको निर्माण करता है वो हो गया मानव निर्मित। और जो भगवान करने से जो प्रकाश मिलता है वो हो गया प्राकृतिक। जैसे में हम अभी रात के समय में देखते हुइएगा कि हम लोग कौन चीज मानव निर्मित प्रकाश यूज करते हैं कि क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक वाला, तो हम लोग मानव निर्मित प्रकाश को उपयोग करते हैं। अभी हम लोग रात के हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो मानव निर्मित है कि प्रकाश क्या बोलते हैं
क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक वाला है प्रकाश, तो आप बोलिएगा कि मानव निर्मित है। अगर आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, जो रात के हम लोग बल्ब जला रहे हैं तो प्रकाश जो आ रही है वो मानव निर्मित है, महानिर्मित है कि प्राकृतिक है, इसमें कमेंट में आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, भाई प्रकाश का मतलब होता है कि हम कोई प्रकाश की मदद से, या कह सकते हैं कि प्रकाश की मदद से हम कोई वस्तु को देखते हैं तो उसे हम प्रकाश कहते हैं। जैसे में अभी लाइट बंद कर दिया जाए तो कोई वस्तु हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। वही अगर हम टॉर्च जलाएंगे तो कोई वस्तु को हम कौन सी कर सकते हैं? देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देखते हैं उसे हम बोलते हैं प्रकाश। अब परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश का मतलब आप समझ लीजिए एक बार सही से। प्रकाश, प्रकाश क्या है? जिसकी मदद से हम कोई वस्तु को देखते हैं। अगर यहाँ पर हम बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं, किसकी मदद से लिख रहे हैं बताइए? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रकाश के लिए बल्ब की मदद से दिख रहे हैं, या दिया का बल्ब, दिया से देखिए, या लालटेन से देखिए, या बल्ब से देखिए, तो हम कोई वस्तु की सहायता से, जो प्रकाश देता है उसकी सहायता से हम कोई चीज वस्तु के देखते हैं। तो हम पहले आपको बताएंगे प्रकाश। प्रकाश लिखकर डैश देंगे, प्रकाश के बारे में हम लोग समझेंगे। लिखेंगे प्रकाश, लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश को लिखकर डैश देंगे, लिखेंगे प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, वह कारक है, कारक है जिसकी सहायता से हम, जिसकी, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, सहायता से हम, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देखते हैं, कोई वस्तु को, वस्तु को देख पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक ना? तो प्रकाश, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, तो उसको हम कौन सी कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब हम समझा देते हैं कि कोई वस्तु टकरा कर मुड़ता है, परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है कि कोई वस्तु टकरा कर मुड़ जाना, कोई वस्तु समतल, कोई वस्तु, कोई वस्तु, वस्तु, कोई वस्तु प्रकाश से टकरा कर मुड़ता है, कोई वस्तु, कोई प्रकाश, ऐसे लिखते हैं, प्रकाश कोई वस्तु से टकरा कर मुड़ता है, प्रकाश कोई वस्तु से टकरा कर मुड़ता है, प्रकाश कोई वस्तु से प्रकाश कोई वस्तु से टकराकर, टकराकर मुड़ जाता है, मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। परावर्तन कहते हैं, कहते हैं। समझे? परावर्तन का मतलब देखिए, जैसे कोई, परावर्तन का मतलब होता है कि कोई वस्तु को हम फेंके, फेंकने के बाद में वह कोई दीवार से टकरा कर या कोई चीज से टकरा कर मुड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन। देखिए, हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश परिवर्तन के नियमों को लिखें, और उसके बाद में हम कुछ बताएंगे आपको, और कुछ पहले आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतित किरण, आपतित किरण, जब सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश, प्रकाश आती है, जब सूर्य के प्रकाश
आती है या जब सूर्य के प्रकाश आती है उसे उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक दर्पण है, ये दर्पण है, तो ये प्रकाश की किरण आ रही है। ऐसे समझाइए, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, समझने में सही रहेगा। ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है, तो आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, ठीक ना। और आपतित किरण और दर्पण से टकराकर मुड़ जाता है, उसको बोलते हैं परावर्तित। देखिए, परावर्तित किरण, दर्पण से टकराकर मुड़ जाता है, दर्पण से टकराकर मुड़ जाता है, दर्पण से टकराकर मुड़ जाता है, उसे दर्पण से टकराकर मुड़ जाता है, उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, देखिए, आ रही है किरण और टकरा कर इधर की ओर मुड़ जा रही है, ऐसे लिखते हैं हम लोग परावर्तित किरण। ऐसे देखिए, ये हो गया परावर्तित किरण। देखिए, परावर्तित किरण किसी दर्पण से टकरा कर मुड़ जाता है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और एक होता है, यहाँ पे एक बिंदु बनता है, इसका नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु समतल सतह पर पड़ने वाले बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर है आपतन बिंदु, है। हाँ, इसको यहाँ तक ले आप देख लीजिए। आपतन बिंदु, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इस पर एक बिंदु होता है जो यहाँ पर सतह पड़ता है, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो देखिए, अब हम बताएंगे आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखिए, यहाँ पर समझने वाला बात है। देखिए, ये वाला हो गया एक दर्पण, लिख लीजिएगा। दर्पण पहले समझ लीजिए, तो फिर बना के हम लोग लिख देंगे। ये मान लीजिए कि समतल दर्पण है, ये दर्पण है। आने वाली किरण को कौन किरण बोल रहा है, समझिए एक बार। आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और टकरा कर मुड़ जाता है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक ना। और यहाँ पर एक होता है आपतन बिंदु, ये वाला है आपतन बिंदु, समझिए अच्छा से। आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। देखिए, प्रकाश किरण आ रही है, इसको आपतित किरण, और दर्पण से टकरा कर मुड़ जा रही है, इसको परावर्तित किरण। जैसे समझिए कि मान लीजिए कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें बॉल फेंक रहे हैं, तो फेंकने जो बॉल फेंकते हैं, वैसे मान लीजिए कि हम बॉल इस पर फेंकें, तो फेंकने वालों को बोलते हैं आपतित किरण। और बोर्ड पर टकराया और टकरा कर मुड़ गया, तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जैसे हम बॉल फेंक दिए, तो फेंके तो उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और दर्पण से टकरा कर मुड़ गया, तो उसके बोलते हैं परावर्तित किरण। जैसे देखिए, हम मान लीजिए दर्पण में फेंक दिए, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और टकरा कर मुड़ गया, इसे कौन सी बोलेंगे, परावर्तित किरण। और इस पर एक डालते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब। देखिए, फेंके उसको आपतित किरण, और टकरा कर मुड़ गया, उसे परावर्तित किरण। आने से मान लीजिए फेंक दिए, समझ गए आप लोग, आने वाली किरण को आपतित किरण,
दिमाग में फिट करेंगे, आने वाला किरण को आपतित किरण और जाने वाला किरण को परावर्तित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, और इस पे डाल देते हैं लंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, यह है अभिलंब और यह है आपतित किरण। आपतित किरण है, ये वाला है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण, वीडियो बन रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। यह समझिए, ये है आपतित किरण, ये वाला को बोल रहा है आपतित किरण, इसको बोल रहे हैं अभिलंब, और इसके बीच में जो कोण बन जाता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। कौन को बोलते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और यह दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होता है। अगर यह 50 डिग्री का होगा तो यही 50 डिग्री का, यह 45 डिग्री का होगा तो यही 45 डिग्री, अगर 100 डिग्री का होगा तो यह भी 100 डिग्री का होगा। लेकिन दोनों जो कोण होता है, कोण आई और कोण आर, एक दूसरे के बराबर होता है। इसको बोलते हैं आपतित किरण और अभिलंब, ये है आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन गया इसको बोलेंगे आपतन कोण। कौन कोण बोलते हैं इसको? आपतन, आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन गया इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण। तो हम इसका पहले हम आपतन कोण लिख देते हैं, एक परावर्तन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण लिखकर डैश दे दीजिएगा, लिखिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं बताइए? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसलिए देते हैं, लिख लीजिएगा आपतन कोण को, आपतन कोण को कोण आई से, कोण आई से सूचित करते हैं, कोण आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण को कोण आई से सूचित करते हैं। और दूसरा लिख लेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण लिखेंगे। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। हाँ, इसको देखिए, देखिए आपतित किरण किसे, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण के कोण आई से सूचित करते हैं। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है
उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को कोण आठ सूचित करते हैं। परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं। कोण आर से सूचित करते हैं। इसको देखिए, देखिए अब हम बताएंगे आपको कि प्रकाश के बोर्ड में 10th क्लास में आप एग्जाम दीजिएगा, पूछता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको बोर्ड में वीवीआई क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा वीवीआई। वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे हम आपको, वीवीआई और समझा भी देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि कैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, वो भी समझा देंगे। पहले समझिए प्रकाश का, पूछेगा बोर्ड में आपको क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, लिखेंगे। पहले प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो आप इसका आंसर तो लिखेंगे 2। भाई कैसे होता है ये भी सीखना जरूरी है। क्या नियम होता है 2। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, 2। ये ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई है, ये बोर्ड में आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2। अब आपको बोर्ड में पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियमों के लिखे, भी वीवीआई लगा लीजिएगा, ये बोर्ड में आपको आएगा प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। ये भी क्वेश्चन पूछता है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो लिखिए पहले क्वेश्चन एक वीवीआई लगाकर, ये भी बोर्ड में आपको आता है, ये भी बोर्ड में आएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। इसका आंसर हम लिख देंगे, पहले समझेंगे, पहले इसमें समझ लीजिए, तो फिर बाद में आपको हम मिटा कर लिख देंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, छोटा सा कंसेप्ट देकर हम आपको समझा देंगे। चलिए एक बार एक दर्पण बना लीजिएगा, सही से बना देते हैं। देखिए ये है दर्पण। अच्छा ये बात बताइए, आने वाले किरण को कौन किरण बोलते हैं, एक बार ध्यान दीजिए। आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और टकरा कर मुड़ जाता है उसे परावर्तित किरण। अच्छा से बनाइएगा इसको, यह है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, और इस पर डाला गया एक है अभिलंब। तो यहाँ पर बनता है कौन आई, सॉरी लिख जाइए, ये बनता है कौन आई बनता है, आए यह कौन आई है, यह कौन आर है, एक कौन आई है, एक कौन आर है। तो यहाँ पर आपको पूछा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। तो देखिए एक नियम होता है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, जिसको हम बोलते हैं है कौन बोलिए आप लोग दिमाग में सेट कीजिएगा। ए वाला कोण को बोलते हैं आपतन कोण, इसको कौन चीज बोलेंगे, आपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। आपतन कोण के कोण आई से दर्शाते हैं, ये आपतन कोण है, इसको कोण आई से दर्शाएंगे। आपको बताया है कि ए अगर 45 डिग्री को होगा तभी कितना डिग्री को होगा, 45 डिग्री। तो कोण आई जो है कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। कोण आई जो है कोण आर के बराबर है, कोण आई कोण आर के बराबर होता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण बोलते हैं।
आपतन कोण के कोण आई से दर्शाते हैं। आप ए वाला है कोण आर, इसको कोण आर को बोलिए परावर्तन कोण, परावर्तन परावर्तन कोण से दर्शाते हैं इसको, समझे। आपतन कोण कोण आई को आपतन कोण से, कोण आई को आपतन कोण, कोण आर को परावर्तन कोण। इसको दो नियम होता है, एक होता है, चलिए लिखते हैं पहले। एक पहला नियम लिख देंगे, इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। पहला नियम लिखेंगे कि आपतन कोण आपतन कोण कोण आई बराबर आपतन कोण बराबर होता है कोण परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण कोण आर, आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर। दूसरा होता है आपतित किरण, देखिए इसी को बोल रहे हैं आपतित किरण, एक बार समझ लीजिए। इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो पहला है इसको बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और इसको एक डाला गया अभिलंब, यह एक अभिलंब, यह है अभिलंब, ये वाला को अभिलंब बोलते हैं। और इसको आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु को हमारा नाम जो दे रहे हैं हम पढ़िए, आपतन बिंदु कहेंगे इसको, आपतन बिंदु बोलेंगे। तो इसको लिखेंगे, आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन को, तो आने वाली किरण को आपतित किरण बोलिएगा, आपतित किरण तथा लिख देंगे तथा परावर्तित, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तरफ होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, कहीं तल पर होते हैं, तल पर होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा यह है आपतन बिंदु, इस पर डाला गया अभिलंब आपतित किरण। देखिए आपतित किरण, ये वाला है आपतित किरण और ये वाला परावर्तित किरण, इस पर डाला गया अभिलंब तथा ये है आपतन बिंदु पर डाला आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यहाँ पर है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आज के क्लास हम इतना ही रहने देते हैं, कल से हम आपका क्लास को बढ़ा देंगे। लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा वीडियो है। अच्छा वीडियो होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम लोग कितना बिना पंखा का हम आपको वीडियो बना कर दे रहे हैं। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि सर अच्छा वीडियो है, नहीं अच्छा हुआ तो आप बोलिए, कमेंट में बोलिए कि अच्छा वीडियो नहीं बना है, आज अच्छा से बनाइए, हम इसको और सुधार करेंगे। आज क्लास इतना रहने देते हैं, फिर आप हमसे अगला दिन पढ़िएगा। ओके, थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना है आप लोगों को, ठीक है। आज क्लास रहने दीजिए।